अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ जिक्र हो जाए इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का, जहां की टॉप मैनेजमेंट को आनन फानन बगैर किसी नोटिस के मुअत्तल कर दिया है। किसने? वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने। जनाब अब्दुल कादिर पटेल ने वजह ये बताई है ट्वीट के ज़रिए कि इस हस्पताल में गफलत हुई है, जिसकी वजह से 1 जुलाई को एक हामला खातून थी, वो इंतकाल कर गई। बताया जाता है इल्ज़ाम ये था कि ज़ायदुल मायाद इंजेक्शन उस खातून को लगाया गया और उसके साथ साथ 2 और ख़वातीन थी गायनी वार्ड में, उनकी भी हालत ख़राब हुई ऐसा ही एक इंजेक्शन लगने से। इस हवाले से जो रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, वो अभी तक उसका नतीजा वापस नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमे की शब अब्दुल कादिर पटेल ने इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सबको मुअत्तल कर दिया, ये कह के कि उन्होंने ज़बरदस्त गफलत की है। अब दूसरी तरफ मालूम ये हुआ, जो अस्पताल के अंदर के से खबर आई है, वो ये कि दरअसल जब से ये अब्दुल कादिर पटेल साहब वज़ीर सेहत बने हैं, तो इनकी कोशिश है वजारत सेहत के ज़रिए इस हस्पताल का बराह रास्त कंट्रोल हासिल करने की। हालांकि पीटीआई इमरान खान के दौरे हुकूमत में तमाम ऐसे बड़े हस्पतालों को खुद मुख्तारी दे दी गई थी ताकि वहाँ पे सर्विस को बेहतर बनाया जा सके। और जब गुज़िश्ता 3 महीने में ऐसी ख़राबी आई है, अकाउंटेबिलिटी कम हुई है, क्योंकि बराह रास्त हुकूमत वज़ीरों की तरफ से मुदाखलत हो रही है, सर्विसेज का मायार वाकई गिर गया है। लेकिन उसकी वजह यह है कि वजारतों की तरफ से बराह रास्त मुदाखलत हो रही है। और जहाँ तक अब्दुल कादिर पटेल साहब का ताल्लुक़ है, आपको मालूम है वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह अपनी ज़ुबानी गुफ्तगू के लिए बड़े मशहूर हैं। ख़ास तौर पर पीटीआई के जो वफाकी वज़ीर थे मुराद सईद और डॉक्टर शीरी मज़ारी के लिए उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस यानी पार्लियामेंट में जो अलकाबात, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर उनकी अपनी जमात के संजीदा और शरीफ अरकान असम्बली भी शर्मिंदा हुए बगैर न रह सके। तो जनाब इन्होंने अभी अपनी एक गफलत के नाम पे उन्होंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की तमाम इंतज़ामिया को मुअत्तल कर दिया है, बड़ा ज़बरदस्त। और इसमें सब हैरान हैं कि बग़ैर नोटिस के, बग़ैर किसी चाराजोई के, इन्वेस्टिगेशन के किस तरह टॉप मैनेजमेंट को मुअत्तल किया जा सकता है। कबल इसके कि हम इस पर कुछ तरह से और मज़ीद गुफ्तगू करें, सिंध के हवाले से जहाँ से अब्दुल कादिर पटेल का ताल्लुक़ है, ये एक नौजवान है मोहम्मद हुसैन। इसकी कहानी सुन लीजिए। ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो जनरल अस्पताल है लियारी में, वहाँ का कोई किस्सा सुना रहे हैं। तो आप पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियारी जनरल हॉस्पिटल का स्टूडेंट हूँ। 2021 के बैच में मेरी एडमिशन हुई थी। शुरू के कुछ दिनों से वहाँ की जो प्रिंसिपल है शबाना बलोच, उसका रवैया हमारे साथ इस तरह है जैसे गलियों में 2 औरतें आपस में लड़ती हैं। अगर हम लेट आते हैं या हम छुट्टी करते हैं तो हमें जारहाना तरीके से मारती है, कपड़े खींचती है, गले से पकड़ती है और उसके बरक्स हम कुछ कर भी नहीं सकते। और हमसे इस तरह बात करती है जैसे कि हम कोई रोड के मजदूर हैं, स्टूडेंट नहीं हैं। और इसके अलावा हमें हमसे पैसे लिए जाते हैं। शुरू में जो यूनिफॉर्म 1300 की होती थी उसके लिए हमसे 2500 लिए गए। जो वेरिफिकेशन की फ़ीस है तकरीबन 1200 या 3000 तक है, उसके लिए हम सब स्टूडेंट से इंडिविजुअली 12,500 कलेक्ट किए गए थे। हालांकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ की कोई फ़ीस नहीं होती। इसके अलावा मिड टर्म पेपर होते हैं, फाइनल पेपर होते हैं, उससे पहले एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पर हमसे 3000 और फाइनल टर्म से पहले 8,000 लिए गए। हालांकि हमारी जो एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो डो यूनिवर्सिटी में पे की जाती है, जिसकी लेजिट रसीद आती है, वाउचर आता है डो यूनिवर्सिटी से, और हम वहीं बैंक में जाके पे कर देते हैं। ये बगैर वाउचर के हमसे पैसे लेते हैं। अगर हम नहीं देते हैं तो हमसे बदतमीज़ी करते हैं, हमें मारते हैं। और इसके अलावा हालांकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो हर महीने हमारा वजीफ़ा आता है जो तकरीबन 30,000 तक है। तो 1.5 साल से हमें वो नहीं मिला। अभी जुलाई 2022 में हम सबके अकाउंट बनाए गए नेशनल बैंक के
और उन सब स्टूडेंट्स के अकाउंट में तकरीबन 2.5 लाख पैसे ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। तो अभी क्या किया है इन्होंने, नेशनल बैंक जो JPMC में है वहाँ का मैनेजर है कोई, इसका नाम है सुल्तान, उसके साथ मिलकर इन्होंने हम सब के अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं, जिसके नतीजे पे हम किसी और ब्रांच से, अपने ब्रांच से जाके अपने पैसे इंडिविजुअली नहीं दिखा सकते। उसका तौर तरीका यही है कि जो एक लेटर है जो मिस शबाना ने की तरफ से जारी किया गया, वो लेटर जाके हम दिखाएंगे बैंक में, फिर पैसे निकालेंगे। जिसके लिए उन्होंने शुरू में हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं उनको लेके गए पैसे निकलवाने के लिए, लेटर दिखा के पैसे निकलवाए। उनके साथ क्लर्क रियाज गया, हमारे 3 CR हैं, अमजद गया है, अकरम गया है और अनस, ये सब इनमें से कुछ लोग गए। जैसे ही उन्होंने पैसे निकाले उनको किया गया, एक बैग लेके गए कि आप पैसे निकाल के हमें दोगे, हम बैग में डालेंगे और ये जाके मैडम के पास देंगे। उस दिन 2 लड़कों ने पैसे नहीं दिए, 3 लड़कों ने, हिमायत, राहुल और फराज, इन्होंने अपने पैसे घर लेके गए। अगले दिन इनको बहुत बुरी तरीके से मारा है। हिमायत का अभी भी गाल सूजा हुआ है, कान सूजा हुआ है, और इन पे ये कहा कि आप लोगों ने हमारे स्टैंप चुराए, मेडिकल ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स चुराए। और उसके बाद क्लास में जाके बहुत बदतमीजी से सारे स्टूडेंट्स को वार्न किया गया कि मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। बातें कहने की बहुत हैं, हम सब स्टूडेंट्स का यही मुतालबा है कि भाई शबाना बलोच, प्रिंसिपल ऑफ मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियारी जनरल हॉस्पिटल, और उसकी असिस्टेंट्स जो रियल में एक नर्स है, उसका नाम है मिस मेहरू, अच्छा, इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए, इनको कॉलेज से हटाया जाए या हमें कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तालीम मिल नहीं रही, हमें टॉर्चर मिल रहा है, हमें साइकोलॉजिकल प्रेशर मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल ज़िंदगी है वो बिल्कुल अनस्टेबल है। तो जनाब, ये आपने कहानी सुनी बदउनवानी रिश्वत सतानी की, लियारी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग जनरल अस्पताल की। अब मालूम नहीं इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन ये एक ऐसा केस है कि इस पर तफ्तीश होनी ज़रूरी है, और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ अगर तो वाकई इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, चाराजोई भी ज़रूरी है। लेकिन बड़ा इशू क्या है? बड़ा इशू दरअसल ये है कि सिंध के तालीमी इदारों और हस्पतालों में रिश्वत सतानी और बदइंतज़ामी और ख़वातीन के साथ ज़्यादतियों के मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान। इसी साल फरवरी में सिंध यूनिवर्सिटी की एक तालिबा महज इस बुनियाद पे अपनी तालीम को खैरबाद उसने कह दिया कि उसको मुसलसल जिनसी तौर पे हरासा किया जा रहा था। इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना की 2 डॉक्टर्स नुमराता कुमारी और डॉक्टर नौशीन शाह ने भी जिनसी हरासियत और मुसलसल जिनसी हमलों का शिकार होने के बाद खुदकुशी कर ली थी। और इसी तरह इत्तेफाक है कि इसी साल फरवरी में पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की एक तालिबा ने सिंध की वज़ीर सेहत से शिकायत की कि उनके हॉस्टल्स का डायरेक्टर और हॉस्टल का स्टाफ उनके साथ और दूसरी जो ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनके ऊपर हमले करते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। अब जनाब, ये उस सूबे का हाल है जहां सिर्फ शोबा तालीम पे गुज़श्ता 10 बरसों में तकरीबन 1500 अरब रुपए खर्च हुए हैं। कुछ इतना ही बजट यहाँ के हस्पतालों पे, जो सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, उन पे खर्च हुआ है। इसके साथ एक और बड़ा मसला जो अब काफ़ी हद तक दब गया है, उसका ताल्लुक लाड़काना रत्तोडेरो से है। अप्रैल 2019 में लाड़काना रत्तोडेरो को HIV एड्स का एपिसेंटर यानी मरकज़ करार दिया गया था, क्योंकि पहले यहाँ पे 14 बच्चे लाए गए जो मुतासिर थे HIV से, और सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर जब ये तफ्तीश हुई और लोगों को टेस्ट किया गया तो ये तादाद बढ़ के 930 से भी तजावुज़ कर गई। और ये है हमारे जो एक और शाही घराना है भुट्टोस, उनका गढ़ है, उनका आबाई इलाका है लाड़काना रत्तोडेरो। वहाँ पे सरकारी अस्पतालों की ये हालत थी कि डॉक्टर्स इस्तेमाल शुदा सरिंजें इस्तेमाल कर रहे थे प्राइवेट अपने क्लिनिक्स में, और जिसके ज़रिए ये HIV का मरकज़ बना लाड़काना रत्तोडेरो। तो बुनियादी तौर पे हम
गोश गुजार ये कहना चाह रहे थे, ये मोहम्मद हुसैन की कहानी की मदद से, कि महज एक हस्पताल का कंट्रोल हासिल करने के लिए, क्योंकि उनके साथ फिर बहुत सी मुराद होती हैं, उसके ज़रिए इजाफी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, इजाफी स्टाफ मिल जाता है वज़ीर को, एक हस्पताल को इस तरह उसकी मैनेजमेंट को मुअत्तल किया गया है। और यही तरीक़ा गवर्नेंस है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे बलूचिस्तान में है, चाहे सिंध में है, जिसके बायस सरकारी इदारे ख़राब होते रहे हैं। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में यानी PTI के दौर में इन इदारों को कुछ खुद मुख्तारी देने की कोशिश की गई, लेकिन जहाँ पे अगर आवे का आवा ही बिगड़ा हो, बुनियादी तौर पे अगर DNA में शामिल हो करप्शन, बदउनवानी, तो उसमें फिर 2-3 साल की जो गवर्नेंस है उससे बेहतरी नहीं आ सकती है। इसके लिए जब तक माइंडसेट तब्दील नहीं होगा, बड़े स्केल पे तब्दीली नहीं आएगी, ना ही ख़वातीन के हुकूक, उनकी इज़्ज़त महफूज रहेगी, और ना ही वो कौमी कसीर सरमाया, बेशबहा सरमाया जो आवाम का असासा है, वो इस तरह चंद लोगों के जेबों में जाता रहेगा, यूं ही लुटता रहेगा। उसके लिए बेहतर गवर्नेंस और इदारों की खुद मुख्तारी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो 19वीं सदी के माइंडसेट में रहने वाले सियासतदान हैं, वो इदारों की खुद मुख्तारी नहीं चाहते, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी चाहते हैं, ताकि उसके ज़रिए वो अपने खाते भर सकें, खुद मुनाफे कमा सकें, अवाम की कॉस्ट पे, अवाम के मफादात की कॉस्ट पे। और इसीलिए सिंध को आप देखें तो उसमें तो ख़ास तौर पे देही सिंध में तो हालात बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि वहाँ पे कल्चर जो है वो पेट्रनेज का, सरपरस्ती का कल्चर उसको प्रमोट हुआ है, और उसकी वजह से हालात कार और अस्पतालों के हालात, स्कूलों के हालात काफ़ी मखदूश हैं।